अनुमान का स्वरूप निरूपित हो गया। व्यक्ति ज्ञान अवयवों का इसके बाद उसके व्यापार है उसका निरूपण, और अनुमान का प्रयोग भी बताया। ब्रह्म भिन्नम सर्वम भिन्नत्वात्, यही मिथ्यात्व जो है यही अनुमान का साध्य है। मिथ्यात्व ज्ञान के लिए ही अनुमान का प्रयोग है। कहा कि जो ब्रह्म भिन्नत्वात् ये जो हेतु है ये प्रयोजक है कि नहीं है, अर्थात मिथ्यात्व का साधक है कि नहीं। कहा न च अप्रयोजक, ये ब्रह्म भिन्नत्व हेतु जो है अप्रयोजक नहीं है, क्योंकि सुक्ति रूप रज्जु सर्पादीना मिथ्यात्वे ब्रह्म भिन्नत्वे युतागरेण प्रयोजक। सुक्ति रूप मिथ्या है और रज्जु सर्प मिथ्या है, और वहां पर ब्रह्म भिन्नत्व है। तो ब्रह्म भिन्नत्व के द्वारा सुक्ति रूप के मिथ्यात्व का और रज्जु सर्प के मिथ्यात्व का यदि साधन हो सकता है, परिज्ञान हो सकता है, तो ये अप्रयोजक नहीं। अब बात आती है कि जब उनको मिथ्यात्व का ज्ञान नहीं रहेगा, मिथ्यात्व की जब सिद्धि नहीं होगी, तो साध्य मिथ्यात्व साध्या प्रसिद्धि दोष होगा। यदि मिथ्यात्व को हम नहीं जान सके, बन्ही का यदि ज्ञान नहीं है, तो अनुमानादि प्रमाण के द्वारा बन्ही की बात की सिद्धि नहीं हो सकती। उसका पहले से बन्ही जब सिद्ध हो और बन्ही सिद्ध रहने पर उसमें उसका इंद्रिय सन्निकर्ष जब नहीं होगा, तब अनुमानादि प्रमाण प्रवृत्त होगा। परंतु बन्ही सिद्ध नहीं है, तो केवल अनुमान प्रमाण से बन्ही के स्वरूप का परिज्ञान नहीं होगा। साध्य को प्रसिद्ध होना चाहिए प्रमाणांतर से। यदि साध्या प्रसिद्धि दोष नहीं माने, तो सस विषाणु लिखिता भूमि भूमित्वात्, तो भूमित्व भूमि में है ही, व्यतिरिक्त अनुमान का प्रयोग कर लें कि नहीं, तो भूमित्व रूप हेतु भी है, कोई दृष्टांत है ही नहीं, साध्य की प्रसिद्धि आपको अपेक्षित नहीं है, तो सस विषाणु लेख भी सिद्ध होने लगेगा। इसलिए साध्य की प्रसिद्धि अनुमान में आवश्यक होती है। अतः जो साध्य आपका मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व के स्वरूप का परिज्ञान पहले करना होगा कि क्या है मिथ्यात्व क्या है। तो मिथ्यात्व स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित, ये मिथ्यात्व का लक्षण। ठीक है, तो जिसका लक्षण करते हैं स्वामी जी, स्वपद से उसी को गृहीत करते हैं। ठीक है, जिसको मिथ्या जिसको कहेंगे स्वपद से उसी को गृहीत करेंगे। तो ले लीजिए दृष्टांत बोलते स्व सुक्ति रूपी या स्व रज्जु सर्प, उसके उस स्व माने रज्जु सर्प या रज्जु सुक्ति रूप के आश्रित हिम्मत कौन है? क्या भैया आश्रित हिम्मत क्या है? इदमावच्छिन्न चैतन्य, जिसको सुक्ति कहते हैं, वही आश्रित हिम्मत है। और उस आश्रित हिम्मत जो सुक्ति है रूप है और सुक्ति है, उसमें रहने वाला भाव कौन सा है? रजतम नास्ति है, रजतम नास्ति अभाव। तो रजतम नास्ति का अभाव का प्रतियोगी कौन होगा? रजत।
रजत मिथ्या होगा, उसका धर्म मिथ्या होगा। ठीक है ना स्वामी? स्वम सुक्तिरधितम तदाशयत्वेन अहिमत सुक्ति तद सुक्ति निष्ठ जो अभाव रजत सुक्तौ रजतम नास्ति तद प्रतियोगित्व रजत है। इसी प्रकार से दूसरा ले लीजिए, स्वम रज्जु सर्प तद आशयत्वेन अहिमत रज्जु अब तत्र निष्ठो यो भावः सर्पो नास्ति तत्प्रतियोगी सर्प तत्प्रतियोगित्व मिथ्या। समझ ना स्वामी जी? अब ले लीजिए प्रपंच को, देह इंद्रियादि को, इसमें मिथ्या तो ले जाना है क्योंकि मिथ्या है, तो स्वम से देह इंद्रियादि ले लीजिए। तदाश्रयत्वेन अहिमत कौन हुआ? शुद्ध चैतन्य अधिष्ठान आश्रयत्वेन अहिमत है। तन्निष्ठ अभाव किससे बोध होता है? नए नानास्ति के विचार। इस श्रुति से ब्रह्म में जो आरोपित देह इंद्रियादि अनाथ पदार्थ है उसका अभाव बोधित होता है। तद प्रतियोगित्व देह इंद्रियादि सकल प्रपंच में चला, यही मिथ्यात्व का लक्षण है। ठीक है, अब हम पदकृत करेंगे। प्रत्येक पद का जो प्रत्येक पद का लक्षण घटक प्रत्येक पद का प्रयोजन कथन जो होता है उसी का नाम पदकृत है। लक्षण घटक जो पद हैं उन प्रत्येक पदों का जो प्रयोजन कथन है उसी का नाम पदकृत है। तो लक्षण हुआ आपका स्वाश्रयत्वेन अहिमत यावत् अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। तो पहला अभिमत का प्रयोजन है, माने हम लक्षण क्या करते हैं? स्वाश्रय निष्ठ यावत् अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। स्वाश्रयत्वेन अभिमत नहीं कहेंगे। अभिमत पद का क्या प्रयोजन है? तो यही कहते हैं स्वम सुक्ति रजत, उसका आश्रय सुक्ति, उसमें रहने वाला जो अभाव तद अभाव प्रतियोगित्व सुक्ति में चला जाएगा। आश्रयत्वेन अभिमत क्यों कहा? ठीक है, अभिमत का पद का प्रयोजन आप समझ लीजिए। यदि स्वाश्रयत्वेन अभिमत नहीं कहेंगे तो सुक्ति जो है, सुक्ति रजत का आश्रय है, बोलिए ना, आप लोग से पूछिए महाराज जी। यदि अभिमत नहीं कहेंगे लक्षण क्या होगा? स्वाश्रय निष्ठ यावत् अत्यंताभाव प्रतियोगी। स्वाश्रयत्वेन अभिमत नहीं कहेंगे तो क्या ये सुक्ति रूप में जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सुक्ति रूप का आश्रय सुक्ति नहीं है। सुक्ति रूप का आश्रय सुक्ति नहीं है। सुक्ति रूप का आश्रय सुक्ति यदि होता तो उसका निषेध नहीं होता। इस प्रकार से भूतल में यदि घट है तो तदवत्ता बुद्धि तद अभावत्ता बुद्धि की प्रतिबंधक होती है। जब घटवत भूतल बुद्धि रहेगी तो घटाभाव भूतल बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि घट आश्रय है। तो सुक्ति जो है, सुक्ति रूप का माने प्रातिभाषिक रजत का आश्रय नहीं है, परंतु आश्रयत्वेन अभिमत है, क्योंकि प्रतीति रजत की उसी में होती है। रजत का भले ही आश्रय सुक्ति नहीं है
परंतु प्रातिभाषिक जो रजत है वो उसी में प्रतीत हो रहा है, इसलिए आशय अभिमत दिया है ना। सुक्ति रजत का आशय न होने पर भी आशय अभिमत है, तो आशय अभिमत जो है सुक्ति रूप हो गया, और उसमें रहने वाला जो अभाव तत्प्रतियोगी। इसी प्रकार से जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म भी किसी का आश्रय नहीं है, अपितु अधिष्ठान है। आश्रय में अधिष्ठान में कल बताया था, पुनः उसको आप समझ लीजिए। आश्रय उस पदार्थ को कहते हैं जहां पर आधे निरूपित आश्रयता जिसमें रहती है, निरूपक। तो यदि वृत्ति पदार्थ उसमें जो आधे है, यदि आधे से निरूपित कोई है जिसकी आधारता आश्रयता, वही आश्रय होगा। तो इसके माने हमको प्रपंच की अनाथ पदार्थ की भी सत्ता माननी पड़ेगी। तो यदि आश्रय कहेंगे ब्रह्म को तो आधे से निरूपित होगा, आधे उसका निरूपक हो जाएगा, तो आधे की भी सत्ता माननी पड़ेगी और ब्रह्म की भी सत्ता माननी पड़ेगी। इसलिए ब्रह्म किसी का आश्रय नहीं है। क्यों? श्रुति कहती है नेह नानास्ति से, ब्रह्म की आधारता का निषेधक है श्रुति, तो ब्रह्म आश्रय नहीं है। परंतु आश्रय न होने पर भी ब्रह्म के उस ब्रह्म में आश्रित ही प्रपंच की प्रतीति। शुद्ध चैतन्य में अविद्या आरोपित है, अविद्यावच्छिन्न चैतन्य में अंतःकरण आरोपित है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य में देह इंद्रियादि आरोपित है। अतः आरोपित हैं वो आधे नहीं है, अतः ब्रह्म में प्रपंच नहीं है। परंतु ब्रह्म के अतिरिक्त कोई पदार्थ है नहीं जहाँ प्रपंच की प्रतीति। तो आश्रय न होने पर भी ब्रह्म प्रपंच का आश्रय न होने पर भी आश्रय आत्मत है, और उसी ब्रह्म में नेह नानास्ति किंचन श्रुति निषेध कर रही है। तद प्रतियोगित्व जो है अनाम पदार्थ है। ठीक है, तो यावत पद देने की क्या आवश्यकता है? यावत मत कहें, केवल इतना कहें स्वाश्रयत्वेनाभिमत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी। यावत पद ना दें तब भी लक्षण संगमित हो जाएगा, क्योंकि स्वं सुक्ति रहता तदाश्रयत्वेनाभिमता सुक्ति तन्निष्ठो अभावः रहतम नास्ति, तद प्रतियोगी तो चला जाएगा। ठीक है, स्वं देहेन्द्रियादि प्रपंच तदाश्रयत्वेनाभिमत ब्रह्म तन्निष्ठता भाव नेह नानास्ति किंचन, तद प्रतियोगी तो चला जाएगा। आश्रय पद देने की क्या आवश्यकता है? यावत पद देने की क्या आवश्यकता है? तो यावत पद इसलिए दिया जा रहा है कि दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक व्याप्य वृत्ति पदार्थ और एक अव्याप्य वृत्ति। व्याप्य वृत्ति पदार्थ कौन सा पदार्थ है? जो पदार्थ जहां पर रहे स्वाश्रयनिष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगी जो नहीं है पदार्थ, वो व्याप्य वृत्ति पदार्थ है। स्वाश्रयनिष्ठ अत्यंताभाव का अप्रतियोगी है, अर्थात स्वभाव असमानाधिकरण पदार्थ है।
व्याप्त वृत्ति है। स्वात्यंता भाव असमानाधिकरण जिस पदार्थ में है वो व्याप्त वृत्ति पदार्थ है। ठीक है स्वामी जी, जैसे रूप है, रूप तो रूप यदि इसमें है, इस पदार्थ में जो रूप है वो रूप का अभाव इसमें नहीं है, रूप और रूपाभाव दोनों इसमें नहीं है। इसलिए इसी प्रकार से रस या रूप या क्रिया ये व्याप्त वृत्ति पदार्थ है, क्योंकि द्रव्य में क्रिया क्रियाभाव दोनों नहीं रहेंगे, रूप रूपाभाव दोनों नहीं रहेंगे, गंध गंधाभाव दोनों नहीं रहेंगे, स्पर्श स्पर्शाभाव दोनों नहीं रहेंगे। परंतु एक ऐसा भी पदार्थ है कि वो स्वयं रहता है और उसका अभाव भी रहता है, वो अव्याप्त वृत्ति पदार्थ। जैसे संयोग, संयोग आत्मा के गुण और आकाश का गुण, यह व्याप्त वृत्ति पदार्थ। ठीक है, कैसे है अब समझ लीजिए। यदि किंचित अवच्छेदेन संयोग रहता है, यदि किंचित अवच्छेदेन संयोगाभाव रहता है। ठीक है ना? देखिए समझिए, देखिए अब समझ लीजिए, इस पात्र का इस टेबल में संयोग है कि नहीं है? संयोग कहाँ पर है? एतद्देशावच्छेद, तो यहाँ पर संयोग। ठीक है ना? तो संयोग और संयोगाभाव, तो संयोग स्वात्यंताभाव का, संयोग जो है स्वात्यंताभाव समानाधिकरण संयोग है। स्व माने संयोग, उसका अत्यंताभाव संयोगाभाव, उसका भी अधिकरण टेबुल है, और संयोग का भी अधिकरण टेबुल है। इसलिए संयोग अव्याप्त वृत्ति है। ठीक है, तो अपने कपि और वृक्ष का संयोग होता है। हाँ, वो भी जो आप समझते ही हैं उसको, है ना? शाखावच्छेदेन संयोग है, तो हम उसको ना कह करके जो यहीं पर प्रकट है उसी को हम जब समझा दें तो संयोग, उसमें क्यों जाए? शाखावच्छेदेन संयोग है, मूलावच्छेदेन संयोगाभाव, तो उसको हम कहने के लिए जाए, यही को हम कह सकते हैं। एतवच्छेदेन जो पात्र का संयोग है, एतवच्छेदेन संयोगाभाव। तो संयोग स्वामी जी अव्याप्त वृत्ति पदार्थ है। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द भी अव्याप्त वृत्ति पदार्थ है। एतत् प्रकोष्ठावच्छेदेन मद उच्चरित शब्द है। एतत् प्रकोष्ठावच्छिन्न आकाश में मद उच्चरित शब्द है, और बहिर्देश अवच्छिन्न या महाकाश में शब्द का अभाव है। तो आकाश में शब्द भी रहा और शब्द का अभाव भी रहा, तो शब्द भी अव्याप्त वृत्ति है। ठीक है, इसी प्रकार से आत्मा के गुण ले लीजिए। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रतप धर्माधर्म संस्कार आदि जो 9 आत्मा के विशेष गुण हैं, वो शरीरावच्छेदेन आत्मा के गुण है। शरीरावच्छिन्न आत्मा में सब सुख दुख आदि इच्छा आदि गुण है। तो उसी आत्मा में आत्मा के विशेष गुण रह गए, और उसी आत्मा में गुणों का अभाव हो गया, इसलिए अव्याप्त वृत्ति है। वो जो अव्याप्त वृत्ति पदार्थ हैं, उस अव्याप्त वृत्ति पदार्थ में यदि यावत पद नहीं देंगे, अब समझिएगा, यावत पद नहीं देंगे
तो आपके ये मिथ्यात्व का लक्षण चला जाएगा। तो क्या होगा, माने प्रतिवादी अभिमत यदि हो जाएगा ये, तो उसको वो कहेगा कि आप जिस मिथ्यात्व का साधन कह रहे हैं वो सिद्ध साधन, वो तो मिथ्यात्व सिद्ध ही है। तो सिद्ध साधन यदि प्रतिवादी देगा तो अर्थांतर हो जाएगा, अन्य अर्थांतर। अर्थात जिस पदार्थ को जिस संबंध से आप मिथ्या कहते हैं उस संबंध से तो सत्य भी रहता है। आप यही ना कहेंगे कि स्वाश्रयत्वेन अभिमत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, तो स्व से संयोग ले लेंगे या शब्द ले लेंगे या तो आत्मा के गुण ले लेंगे। तदाश्रयत्वेन अभिमत आकाश होगा, द्रव्य होगा और आत्मा होगा, उसमें अभाव है। द्रव्य में संयोग का अभाव है, आकाश में शब्द का अभाव है और आत्मा के गुणों का अभाव है। तो आप तो यही तो लक्षण कह रहे हैं, स्वाश्रयत्वेन अभिमत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, तो उसमें चला जाए। अर्थात ये अव्याप्त वृत्ति पदार्थ सत रहने पर भी, अमिथ्या रहने पर भी आपका मिथ्यात्व लक्षण चला गया, तो अर्थांतर हुआ, अन्य अर्थांतर। आप जिस लक्षण के द्वारा मिथ्यात्व स्वरूप का निरूपण कर रहे थे वो लक्षण तो सत्यत्व का भी निरूपक हो गया। इसलिए यावत पद जब यावत पद दे दिए तो यावत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, तो यावत माने यद अवच्छेदेन संयोग है तद अवच्छेदेन संयोगाभाव नहीं है। हमको यद अवच्छेदेन संयोग है तद अवच्छेदेन ही संयोगाभाव हम साधन करना चाहिए हमारे मिथ्या। ठीक है, यदवच्छिन्न आकाश में शब्द है तदवच्छिन्न आकाश में शब्दाभाव नहीं है, और हम यदवच्छिन्न में शब्द है तदवच्छिन्न, यदवच्छिन्न आकाश में शब्द है तदवच्छिन्न आकाश में ही हम शब्दाभाव साधन कर सकते हैं। प्रकोष्ठावच्छिन्न आकाश में शब्द है, हम साधन करेंगे कि प्रकोष्ठावच्छिन्न आकाश में ही शब्द नहीं है। यदवच्छिन्न आत्मा में, शरीरावच्छिन्न आत्मा में आत्मा के विशेष गुण हैं, हम शरीरावच्छिन्न आत्मा में ही विशेष गुणों का अभाव करेंगे। इसलिए यावत पद की साधना, यावत पद नहीं देंगे तो प्रतिवादी के यहाँ भी, जो प्रपंच सत्यवादी है उसके यहाँ भी स्वाश्रयत्वेन अभिमत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी ये लक्षण संगमित हो जाएगा। माने जो अव्याप्त वृत्ति पदार्थ हैं, जो अव्याप्त वृत्ति पदार्थ तात्विक हैं उनके मत में, वहां पर भी मिथ्यात्व का लक्षण चला जाएगा। इसलिए यावत पद की साधना है। ठीक है, अभिमत पदम असंभव। ठीक है, अभिमत पद इसलिए दिया कि यदि अभिमत पद नहीं कहेंगे तो कोई मिथ्यात्व का लक्षण ही नहीं बन पाएगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, क्योंकि सुक्ति रूप का आश्रय सुक्ति नहीं है, रज्जु सर्व का आश्रय रज्जु नहीं है, अनाथ पदार्थ का आश्रय आत्मा। जब आश्रयत्वेन अभिमत कह दिए तो आश्रय ना होकर कर भी आश्रयत्वेन अभिमत है। इसलिए अभिमत जो है असंभव वहाँ कोई लक्ष्य नहीं होगा, लक्षण का लक्ष्य असंभव हो जाएगा तो असंभव हो जाएगा, तो अभिमत पद दिया। और यावत पद जो है अर्थांतर वाण के लिए, अर्थांतर जो अव्यावृत्ति पदार्थ हैं
उन अव्यापृति पदार्थों का उसी में वृत्ति भी होता है और उसी में उसका अभाव भी रहता है। सर्व ये जो आपका मिथ्यात्व लक्षण है, इस मिथ्यात्व लक्षण की कारिका है चित्सुखी में, कारिका है तत्व प्रदीपिका में। सर्वेषां भावानां स्वास्थ्यत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वम अत्यंताभावं प्रतिमरसात्मता, उसी का इन्होंने विवरण किया है। सर्वेषां भावानां भाव पदार्थानां स्वास्थ्यत्वेन सम्मते अत्यंताभावं प्रतियोगित्वम रसात्मता, ये तो उन्होंने कहा है स्वास्थ्यत्वेन अभिमत या अनिष्ट अत्यंताभाव। तो जितने भी भाव पदार्थ हैं उन भाव पदार्थों का स्वास्थ्यत्वेन जो अभिमत है और उसमें रहने वाला जो अत्यंताभाव तद प्रतियोगित मिथ्यात्व, ये चित्सुखी की कारिका, उस चित्सुखी की कारिका का ही इन्होंने यहाँ पर विवरण किया। स्वास्थ्यत्वेन अभिमत या अनिष्ट अत्यंताभाव प्रतियोगित। गुरुजी चित्सुखी क्या है? चित्सुखी क्या है? तत्व प्रदीपिका नाम का ग्रंथ है जिसमें चित्सुखा का ने लिखा है। टीका है तत्व प्रदीप की टीका। तत्व प्रदीपिका ग्रंथ, सुनते जाइए, तत्व प्रदीपिका ग्रंथ का नाम ही चित्सुखी है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी उत्कृष्ट कृति हो जाती है कि वो आचार्य के नाम से ही ख्यात हो जाती है। अभी आपने पढ़ा होगा न्याय सिद्धांत मुक्तावली में दिनकरी, ग्रंथकार ने दिनकरी नाम नहीं रखा, दिन आचार्य ने प्रकाश नाम रखा है उसका। टीका का नाम प्रकाश है, परंतु इतनी उत्कृष्ट टीका है कि दिनकर आचार्य के, दिनकर उसके आचार्य हैं, उसी के नाम से जानी जाती है दिनकर। इसी प्रकार से अनेक टीका ऐसे हैं, जैसे अद्वैत सिद्धि में गौण ब्रह्मानंदी टीका कहलाती। गौण ब्रह्मानंद ने चंद्रिका रखा है, लघु चंद्रिका उसका नाम रखा है, बृहद चंद्रिका, लघु चंद्रिका, परंतु इतनी उत्कृष्ट टीका है कि गौण ब्रह्मानंदी के नाम से उसकी प्रसिद्ध। तो चित्सुखी ग्रंथ का नाम नहीं है, ग्रंथ का नाम है प्रत्यक तत्व प्रदीपिका रखा है, परंतु चित्सुखाचार्य का इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है कि चित्सुखी के नाम से प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कारिका अकारिका का व्याख्या किया है। तो ये कारिका चित्सुखाचार्य की मिथ्यात्व स्वरूप बोधक कारिका है। सर्वेषां अभिभावानां स्वास्थ्यत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वम अत्यंताभावं प्रतिमरसात्मता। तो सर्वेषां भावानां स्वास्थ्यत्वेन सम्मते अत्यंताभावं प्रतियोगित्वम रसात्मता, उसी का इन्होंने विवरण यहाँ पर किया है। स्वास्थ्यत्वेन हिमत यावत्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, चित्सुखाचार्य का जो मिथ्यात्व है तद मिथ्यात्व का वर्णन है। ठीक है। अब अयं पटः एतत् तन्तुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी पटत्वात् पटांतर्वत् इत्यादि अनुमानम मिथ्यात्वे प्रमाण। देखते जाइए। अब ये मिथ्यात्व का लक्षण हो गया ना स्वामी जी, हाँ? तो मिथ्यात्व का लक्षण हो गया तो मिथ्यात्व में प्रमाण भी तो चाहिए। लक्षण प्रमाण से जब सिद्ध हो जाएगा मिथ्यात्व, तब कहीं पर उसका साधन हम अनुमान के प्रमाण के द्वारा करेंगे। तो ये मिथ्यात्व का साधक अनुमान है, मिथ्यात्व के स्वरूप का साधक। यहाँ पर दिया मिथ्यात्व का लक्षण बताया
अब मिथ्यात्व में कोई प्रमाण चाहिए आपको, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण तो संभव हो नहीं सकते हैं। तो तुम अनुमानवादी हो, तो अनुमान के द्वारा हम उस मिथ्यात्व की सिद्धि अनुमान प्रमाण के द्वारा करते हैं, मिथ्या स्वरूप की सिद्धि। अमिथ्यात्व के स्वरूप की सिद्धि लक्षण प्रमाण के द्वारा जब होगी, तब फिर हम अनुमान के द्वारा अन्य प्रपंच आदि को मिथ्या कह सकेंगे, मिथ्या के स्वरूप का निर्वचन उसमें कर सकेंगे। तो पहला मिथ्यात्व का लक्षण हुआ, अमिथ्यात्व में प्रमाण। अयं पटः एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी पटत्वात् पटांतरवत्। ठीक है, समझ। अयं पटः एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी। अयं पटः, इस पट को पक्ष बनाया, एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व साधन। ठीक है, और हेतु क्या देना है? पटत्व, पटत्व हेतु देना है। दृष्टांत क्या देना है? पटांतर, दृष्टांत। तो इस पटांतर में पटत्व हेतु है कि नहीं? है ना। एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगी ये पद है कि नहीं? नहीं, स्वामी क्या कहते हैं? एतत् तंतु में ये पटना है, एतत् तंतु में ये पट नहीं है ना। तो एतत् तंतुनिष्ठ जो अत्यंताभाव, उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी ये नहीं पट है क्या? ये पट एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगी है कि नहीं है? तो एतत् तंतुनिष्ठ जो अत्यंताभाव है ना, एतेषु तंतुषु पटो नास्ति, तो ये पट तो है, परंतु ये पट नहीं है। तो एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगी पट हो गया, पटत्व हेतु भी रह गया। तो पटत्व रूप हेतु में एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व सिद्ध हो गया। एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगित्व इसमें सिद्ध है, और पटत्व रूप हेतु भी इसमें सिद्ध है। अपटत्व रूप हेतु इसमें भी है। अतः पटत्व रूप हेतु में एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोग सिद्ध हो गया है। अतः पटत्व रहने के, पटत्व रूप हेतु रहने के बाद ये पट भी एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी। जहां पर वो है और वहीं पर जब उसका अत्यंताभाव है, समवाय संबंध है ना, जिस तंतु में वो पट विद्यमान है और वहीं पर समवाय संबंधावच्छेद यदि पट का अत्यंताभाव है, तो अन्यत्र तो समवाय संबंध से पट भाव नहीं करेगा। तो क्या गला पादुका न्याय मिथ्यात्व सिद्ध हो गया। जहां पर वो जिस संबंध से है, वहीं पर तद संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव यदि बैठा हुआ है, तो वो पट को कौन सत्य कहेगा? मिथ्या तो वही है। न्याय क्या बताया? ये कौन सा न्याय बताया? कौन से न्याय से सिद्ध? गले पादुका न्याय में, अर्थात जहाँ पर रह रहे थे स्वामी जी, जहाँ पर सर्वस्व था उनका, वहीं पर लगा करके बाहर कर दिया। अन्यत्र कहीं आश्रय है ये नहीं है, तो किस काम का रह जाएगा बेचारा। तो जहाँ पर समवाय संबंध से रह रहा था, वहीं पर समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव जब रहित हो गया उसका, तो पट जो है स्वयं पदार्थ मिथ्या। जहाँ पर प्रपंच की प्रतीति हो रही है, प्रत्येक जगह समझ लीजिए, जहाँ पर प्रपंच की प्रतीति हो रही है, आत्मा में प्रपंच की प्रतीति हो रही है,
जब वहीं पर जहां पर आप प्रपंच प्रतीत हो रहा है वहीं पर नेह नानास्ति किंचन श्रुति निषेध कर रही है, तो प्रपंच की आत्मा तृप्ति में तो कहीं प्रतीति है, अतः प्रपंच मिथ्या हो गया। जिसमें सुक्ति रूप प्रतीत हो रहा है सुक्ति में, वहीं पर नेदव्रतम के द्वारा यदि निषेध है तो सुक्ति रूप क्या रह जाएगा, उसका क्या स्वरूप है। तो अयम पटहा एतत्तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी पटत्व। तो दृष्टांत उसी को देना है, माने जब हम स्वरूप साधन करेंगे किसी का भी तो दृष्टांत उसी को देना है जो उभयवादी सम्मत हो। तो जो प्रपंच सतवादी है वो प्रपंच सतवादी भी एतत्तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी इस पद को मानता है, सर्वसिद्ध और पटत्व रूप हेतु भी मानता है। तो पटत्व रूप हेतु में एतत्तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व रूप साध्य की जब व्याप्ति विधित हो गई तत्त व्याप्ति विशिष्ट पटत्व हेतु इसमें रह गया, तो ये भी अपने अवयव में अपने तंतु में इसका भी अभाव सिद्ध हो गया। तो ये अनुमान का अनुमान वो ये अनुमान मिथ्यात्व के स्वरूप का साधन धन्य का विमल पर पहला जो अनुमान हमने दिया था, प्रपंच को जो मिथ्या किया था, तो ब्रह्म भिन्नम सर्व मिथ्या, ब्रह्म भिन्नत्व ये ब्रह्म से भिन्न में मिथ्यात्व का साधक है, और ये अनुमान मिथ्यात्व के स्वरूप का साधक है। ये भी जो मिथ्यात्व स्वरूप साधक है इसमें भी चित्सुखाचार्य की ही कारिका है। अंशिनः स्वांशगत अत्यंताभाव प्रतियोगिनः आंशित्वात् इतर आंशिवत्। अब इसी कारिका का ये अर्थ होगा। अंशी पद से किसको लेंगे, अंशी कार्य होता है और अंश जो है वो कारण होता है।